सरकार एक बहुत ही अच्छा अभियान लेकर आई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान। इस अभियान के तहत 12 विभागों के 37 योजनाओं का लाभ आपको घर बैठे मिलेगा। जी हाँ, कई विभागों के ऑफिस आपने देखे तक नहीं होंगे कि वो कहाँ पर हैं, लेकिन इस अभियान के तहत आप घर बैठे इन योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। इस वीडियो में उन सभी योजनाओं के बारे में बात करेंगे और उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, आपने कैसे आवेदन करना है, ये सब बताऊंगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आप देख रहे हैं ज्ञानोदय। अभी तक आपने ज्ञानोदय ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की जानकारी आती रहती है। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू हुई और इसकी अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर 2022। इस दौरान जो भी पात्र व्यक्ति जिस भी योजना के लिए हैं उसे वह लाभ दिया जाएगा। सरकार की मंशा है कि पूरे प्रदेश में कोई भी एक भी ऐसा व्यक्ति ना रह जाए जो पात्रता की श्रेणी में आता हो और वह लाभ प्राप्त नहीं किया है। अब उन योजनाओं के बारे में जान लेते हैं जिनको इस योजना में जोड़ा गया है। तो सबसे पहले आता है राजस्व विभाग। राजस्व विभाग के सबसे पहले 2 योजनाओं को यहाँ पर जोड़ा गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष किसानों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये। और सीएम किसान सम्मान निधि योजना, ये सिर्फ मध्य प्रदेश के किसानों के लिए है। तो टोटल दोनों योजनाओं को मिला के 10,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। सबसे पहले राजस्व विभाग की इन 2 योजनाओं को जोड़ा गया था। अभी अपडेट करके राजस्व विभाग की 4 और योजनाओं को जोड़ दिया गया है। और जो 4 योजनाएं जोड़ी गई हैं उसमें है नामांतरण प्रकरणों का निराकरण, बंटवारा प्रकरणों का निराकरण, सीमांकन प्रकरण और नक्शा शुद्धिकरण पखवाड़े के तहत कार्रवाई। राजस्व विभाग की अब टोटल 6 योजनाएं हो गई हैं, 4 योजनाएं और भी जोड़ दी गई हैं। तो इनसे संबंधित आपके जो भी प्रकरण हैं उनका लाभ आप इस योजना के अंतर्गत राजस्व विभाग के ले सकते हैं। अगला विभाग है पंचायत एवं ग्रामीण विकास। इसके अंतर्गत जो योजनाएं हैं, सबसे स्वच्छ भारत मिशन व्यक्तिगत शौचालय निर्माण। इसके अंतर्गत आपने शौचालय के लिए 12,000 रुपये दिए जाते हैं शौचालय बनाने के लिए। इसमें पात्रता क्या है? बीपीएल कार्ड, SC ST APL ST SC, महिला मुखिया, विकलांग, प्रत्येक कृषक, परिवार से पृथक होकर नवीन परिवार जिसकी समग्र आईडी व घर अलग हो, पीएम आवास के लिए पात्र परिवार है। तो इसके अंतर्गत यदि आप आते हैं, विकलांगता की श्रेणी में हैं, यदि घर की मुखिया महिला है, ST SC है, APL कार्ड हो, ST SC हैं, और यदि BPL कार्ड में आपका नाम है तो आप शौचालय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला है मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना। इसमें पात्रता ग्रामीण क्षेत्र के पथ विक्रेताओं का पंजीयन यहाँ पर कराना। पथ विक्रेता जो अपना ठेला रेहड़ी लगाकर जगह जगह जाके निश्चित स्थान पर दुकान नहीं लगाते हैं, घूमकर अपना दुकान चलाते हैं, उन्हें पथ विक्रेता कहते हैं। इसके अंतर्गत 10,000 रुपये का लोन बैंक के द्वारा दिया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की आपसे ब्याज नहीं लिया जाएगा। 10,000 रुपये कोई ब्याज आपसे नहीं लिया जाएगा बैंक के माध्यम से। और 5 नियमित ऋण वापसी को प्रोत्साहित करना है, यानी कि जो 10,000 रुपये हैं उन्हें आपने किस्तों के माध्यम से वापस करना है। आपको किसी भी प्रकार का
लोन ब्याज, इस लोन पर ब्याज नहीं देना है। यदि आप समय सीमा में ये 10,000 रुपये वापस कर देते हैं तो इसके बाद जस्ट डबल 20,000 रुपये आप अगली किस्त में 20,000 का लोन ले सकते हैं। उस पर भी आपको किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना है। तो ये मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत मिल रहा है। इसके बाद अगली योजना है नगरीय विकास विभाग की योजना है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इसके अंतर्गत 18 से 55 वर्ष के आयु के बीपीएल परिवार की महिलाएं, जो बीपीएल परिवार की महिलाएं हैं और जिनकी उम्र 18 से 55 वर्ष है, वो शहरी पथ विक्रेता को कार पूंजी के रूप में 10,000, ये शहरी क्षेत्र में रहने वाले जो भी पथ विक्रेता हैं उनको 10,000 रुपये की बगैर ब्याज के ऋण दिया जाता है। अगला विभाग है सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। 60 वर्ष से अधिक जो भी व्यक्ति हो गए हैं और बीपीएल में अपना नाम उनका दर्ज है, बीपीएल धारी हैं, तो शासन द्वारा उन्हें 6,000 रुपये प्रतिमाह 6,000 रुपये प्रतिमाह देना सरकार की मंशा है, वृद्धा पेंशन के तहत दिया जाता है। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। 40 वर्ष से 79 वर्ष की आयु की जो भी बीपीएल धारी विधवा महिलाएं हैं उन्हें भी 6,000 रुपये प्रतिमाह शासन की तरफ से पेंशन दी जाती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन पेंशन योजना। 18 से 79 वर्ष की आयु के बीपीएल धारी निःशक्त जन जो 80% अधिक हो गया हो निःशक्तता जिसकी, वह शासन द्वारा उसको 600 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। अगला है राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना। इसके अंतर्गत यदि मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए, मृतक का परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में होना चाहिए, मृतक की आय परिवार चलाने में अहम योगदान करती हो, यानी कि एक कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई हो और उसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच है और वह गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता रहा हो, तो उस व्यक्ति को 20,000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा प्रत्यागिता पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत 18 से 59 वर्ष की आयु के बीपीएल प्रत्यागिता महिला, ऐसी महिला जिसको उसके पति ने उसे छोड़ दिया है, डिवोर्स हो गया है और वह बीपीएल धारी है, तो उसको 600 रुपये प्रतिमाह इस योजना के अंतर्गत मिलेंगे। सामाजिक सुरक्षा निःशक्त जन पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग निःशक्त जन जिनकी प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो और आयकर दाता ना हो, तो उसे 600 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। यानी ऐसा कोई विकलांग व्यक्ति जो 40% हो तो उसे 600 रुपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा निःशक्त जन पेंशन योजना के तहत मिलेगा। अगली योजना है सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना। इसके अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित को पेंशन, 60 वर्ष से जो भी अधिक हो गया हो उसे 600 रुपये प्रतिमाह वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। वृद्धा आश्रम में निवासरत अतः अंतवासियों हेतु पेंशन योजना। 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित जो किसी पर जो है जिनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है और वृद्धा आश्रम में रहते हैं, उन्हें भी 6,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। बहुविकलांगता मानसिक मंदता हेतु आर्थिक सहायता। इस योजना के अंतर्गत इसकी न्यूनतम आयु 6 वर्ष है। निःशक्तता का प्रकार बहुविकलांगता मानसिक रूप से, जैसे कि जो मानसिक रूप से विकलांग होते हैं और जो 40% से अधिक हों, ऐसे व्यक्तियों को शासन द्वारा 600 रुपये प्रतिमाह
दिया जाएगा। जो न्यूनतम आयु 6 वर्ष है, 6 वर्ष से अधिक होना चाहिए, तो वह इसमें आ जाएंगे। मुख्यमंत्री कल्याण अभिभावक पेंशन योजना, इस योजना के अंतर्गत इसमें से आवेदक दंपति जो भी आवेदन कर रहा है उसकी किसी एक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए और उसकी केवल पुत्री संतान होना चाहिए एवं सही भी पुत्री ही होनी चाहिए। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो जिसकी आयु 60 वर्ष हो गई हो और उसकी कोई लड़का ना हो, उसको पुत्री ही हो, तो उसको शासन द्वारा 600 रुपये मुख्यमंत्री कल्याण अभिभावक पेंशन योजना के तहत दिए जाएंगे। इसके बाद है अगली योजना, मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना। इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और वह शासकीय कर्मचारी ना हो, कल्याणी परिवार पेंशन प्राप्त ना कर रहा हो। कल्याणी परिवार पेंशन यानी कि विधवा पेंशन, कल्याणी परिवार पेंशन को विधवा पेंशन कहते हैं। यदि वह प्राप्त नहीं कर रहा हो तो मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना के तहत उसे 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए की शादी के लिए, विवाह के लिए सरकार के द्वारा 2000 रुपये दी जाएगी। इसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। वह शासकीय कर्मचारी नहीं होना चाहिए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार में। विवाह धार्मिक रीति रिवाज के सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से विहित किया गया हो। योजना हेतु आवेदन विवाह दिनांक के 1 वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए। यानी कि जब भी आप बच्ची का विवाह कर रहे हैं उसके 1 वर्ष के भीतर इसका आवेदन कर देना है, जिससे 2 लाख रुपए आपके प्रोसेस में आपको शादी के पहले मिल जाए। दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना, इसके अंतर्गत वह विकलांग व्यक्ति जो 40% विकलांग हैं उन्हें इस योजना के तहत कक्षा 9वीं 10वीं के लिए 2.5 लाख, पोस्ट मैट्रिक 11वीं से स्नातकोत्तर यानी कि ग्रेजुएट तक 2.5 लाख और टॉप क्लास भारत सरकार वर्ग चिन्हित 241 संस्थाओं में किसी में भी पढ़ने के लिए जो टॉप क्लास इंजीनियरिंग, मेडिकल, अन्य इत्यादि जो करेंगे उनके लिए 6 लाख रुपए पढ़ने के लिए शासन के द्वारा दिया जाता है। अगली योजना है सामाजिक सुरक्षा दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इसके अंतर्गत वह व्यक्ति जिसकी आयु 6 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के वह दिव्यांग व्यक्ति जिनकी निःशक्तता 40% यानी 40% विकलांग हो या उससे अधिक हो तो उसको शासन के द्वारा 600 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना, ऐसे व्यक्ति जो दिव्यांग हैं, 40% से अधिक दिव्यांग हैं, मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, आवेदक एवं आवेदिका की न्यूनतम आयु 21 वर्ष या 18 वर्ष हो, आवेदक आवेदिका आयकर दाता ना हो, विवाह रीति रिवाज सामाजिक के अनुसार हो और 1 वर्ष के भीतर विवाह के यह दिया गया हो, तो शासन के द्वारा 2 लाख रुपए वर वधू में से कोई एक दिव्यांग हो तो सहायता राशि 1 लाख रुपए वर वधू दोनों दिव्यांग हो तो अच्छा। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, यदि कोई विकलांग है तो उन्हें 2 लाख रुपए 18 वर्ष और 21 वर्ष आयु पुरुष के लिए और 18 वर्ष आयु महिला के लिए निर्धारित की गई है। इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए मिलेंगे। यदि वर और वधू दोनों विकलांग हैं और आपस में शादी कर रहे हैं तो उन्हें 1 लाख रुपए और मिलेंगे, यानी कि टोटल 3 लाख रुपए उन्हें प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अगला है अंग सहायक उपकरण। ऐसे विकलांग व्यक्ति जो 40% विकलांग हैं और जिनकी मासिक आयु 20,000 रुपये से जिनकी मासिक आय 20,000 रुपये से कम है उन्हें शासन के द्वारा सहायक उपकरण दिए जाएंगे। जो शिविर लगते हैं तहसील स्तर पर उन्हें, तो उनके लिए आप आवेदन कर दें। जैसे ही शिविर लगेंगे
और तो आपका नाम वहाँ पर चला जाएगा, जिसमें ट्राई साइकिल, बैटरी वाली साइकिल, कई प्रकार के जो बैसाखी वगैरह और कई प्रकार के उपकरण होते हैं दिव्यांग भाइयों के लिए, तो वो उन्हें प्रदान किए जाएंगे। अगला विभाग है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। इसके अंतर्गत योजना आती है आयुष्मान भारत योजना। इसके अंतर्गत वह वंचित परिवार जिन्हें व्यावसायिक आधार पर शहरी परिवार भी इसमें आते हैं, खाद्य सुरक्षा में पात्रता पर्ची हो या वो जिन उनका जो है कार्ड बना हुआ हो, मजदूरी कार्ड बना हुआ और संबल पात्र परिवार हैं, तो ऐसे परिवारों को आयुष्मान कार्ड भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जिसमें 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा होता है। किसी भी प्रकार की आपको बीमारी होती है और उसको आप प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज कराते हैं तो 5 लाख रुपए तक का इलाज का खर्चा शासन खुद उठाएगी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। इसके बाद है अगला विभाग है महिला एवं बाल विकास। इस विभाग के अंतर्गत लाडली लक्ष्मी योजना आती है। इसमें पात्रता है 1 जनवरी 2006 के बाद जन्मी बालिका, 1 अप्रैल 2008 के बाद जन्मी पहली बालिका, स्थानीय आंगनवाड़ी में इनका पंजीकरण होना चाहिए और माता पिता आयकर दाता ना हो, माता पिता के 2 से अधिक बच्चे ना हो और दूसरी संतान के बाद परिवार नियोजन अपनाया गया हो, तो ऐसे व्यक्तियों को लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाता है, जिसमें 1,18,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है और जिसमें पहली किस्त भारत सरकार की 5 वर्षों तक 6-6 हज़ार रुपये लाडली लक्ष्मी योजना निधि में जमा कराए जाएंगे, जिसमें टोटल 30,000 रुपये आएंगे और दूसरी किस्त जब बच्चा कक्षा 6वीं में प्रवेश कर जाएगा तो उसे 2,000 रुपये मिलेंगे और तीसरी किस्त कक्षा 9वीं में प्रवेश पर उसको 4,000 रुपये मिलेंगे और चौथी किस्त कक्षा 11वीं में प्रवेश पर उसे 6,000 रुपये मिलेंगे और 5वीं किस्त कक्षा 12वीं में प्रवेश पर 6,000 रुपये मिलेंगे। 6वीं किस्त इसको 12वीं कक्षा को उत्तीर्ण करने के साथ साथ 21 साल या अधिक आयु हो जाएगी तो उसको 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान और कर दी जाएगी। अगली योजना है मातृत्व वंदना योजना। इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान लाभ प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत 1,000 रुपये गर्भावस्था के पंजीकरण, जैसे ही गर्भावस्था होता है तो उसका पंजीकरण कराना है तो 1,000 रुपये, फिर 2,000 रुपये यदि लाभार्थी 6 महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम 1 प्रसव पूर्व जाँच करा लेते हैं। यदि आप जांच करा लेते हैं 6 महीने के बाद तो आपको 2,000 रुपये मिलेंगे और 2,000 रुपये, और जब बच्चे का जन्म पंजीकृत हो जाता है और बच्चे को पहले टीके का चक्र शुरू हो जाता है तो 2,000 रुपये और प्रदान किए जाते हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनकी माता पिता की मृत्यु हो चुकी हो, वह रिश्तेदार अथवा संरक्षक की देखरेख में रह रहे हों और इसमें मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के तहत पात्रता में नहीं आते, ऐसे व्यक्ति इस योजना के पात्र होंगे। यानी कोविड के दौरान जिनके माता पिता खत्म हुए उनको छोड़कर भी ऐसा कोई व्यक्ति है जिनके माता पिता खत्म हो गए हों, गुजर गए हों, तो उनकी देख रेख के लिए शासन के द्वारा 4,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। और साथ ही साथ यदि शिक्षा हेतु शिक्षा हेतु निर्धारित समयावधि अथवा 24 वर्ष की आयु जो भी पहले हो की जाएगी, व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे कि ITI वगैरह में उनको 5,000 रुपये प्रतिमाह तथा नीट और जी की परीक्षा या क्लैट परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात संस्थाओं में प्रवेश लेने के लिए 5,000 रुपये से 8,000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी ऐसे बच्चों को। अगला विभाग है खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग। इसके अंतर्गत खाद्य सुरक्षा पात्रता पर्ची। ऐसे व्यक्ति जो BPL कार्ड धारक हों, पट्टाधारी हों वन अधिकार क्षेत्र में, भूमिहीन कोटवार
मध्य प्रदेश में निवासरत SC ST के परिवार, कर्मकांड मंडल कार्यधारक, बंद पड़ी मिलों में पूर्व श्रमिक और बीड़ी श्रमिक, मजदूर सुरक्षा कार्डधारी और हाथ ठेला कार्डधारी, शहरी घरेलू कामकाजी महिलाओं के कार्डधारी, दिव्यांगजन, हम्माल एवं तुलावती कार्डधारक, बुनकर, शिल्पी, प्रतिरक्षक समझौता मछुआरा कार्डधारक, विमुक्ति घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जाति के परिवार, अन्य वंचित वर्ग। यह सब जो भी वंचित वर्ग हैं जो मैंने अभी बताए हैं, इन सब को शासकीय उचित मूल्य दुकानों से 5 सदस्यों के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो निःशुल्क खाद्यान्न वितरण प्रदान किया जाता है और उज्ज्वला योजना के अनुसार निःशुल्क गैस कनेक्शन भी इन्हें प्रदान किया जाएगा। अगला विभाग है श्रम विभाग। इस विभाग के अंतर्गत कर्मकांड मंडल योजना। इस योजना के अंतर्गत 2.5 एकड़ से जिस व्यक्ति की जमीन कम हो, सरकारी नौकरी नहीं हो, आयकर दाता नहीं हो, तो 90 दिन के निर्माण कार्य में काम करने पर स्वघोषणा पत्र दिया गया हो, 90 दिन का कार्य, तो अंत्येष्टि सहायता के रूप में 6,000 रुपये ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं और अनुग्रह सहायता के रूप में सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए और दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए का प्रावधान है। श्रमिकों के बच्चों के लिए 5वीं से 12वीं तक और स्नातक, स्नातकोत्तर, ITI, पॉलिटेक्निक, PGDCA, DCA, कंप्यूटर पाठ्यक्रम जो होता है, BE, MBBS में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के मंडल द्वारा प्रत्येक कक्षा हेतु निर्धारित छात्रवृत्ति भी ऐसे व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा जो कर्मकार मंडल योजना के अंतर्गत आते हैं। अगला विभाग है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग। इसके अंतर्गत योजना है आहार अनुदान। विशेष पिछड़ी जनजातीय बैगा, महिला मुखिया, माता शासकीय सेवा में नहीं हो और आयकर दाता भी नहीं हो, तो उनको दिसंबर 2017 से प्रत्येक माह 1,000 रुपये उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। पिछड़ी जनजाति जो जनजाति हैं उनके लिए यह योजना है आहार अनुदान। अगला विभाग है पशुपालन एवं मत्स्य विभाग। इस विभाग के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड मत्स्य, यानी कि जो भी व्यक्ति मछली पालन कर रहे हो, जिन्होंने तालाब अपना पट्टा से या जलाशय जो लिया हुआ है, उसके अंतर्गत 50,000 से 3 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं, जिसकी ब्याज दर 6 माह तक 4% तथा 1 साल के लिए 7% है। और ऐसे व्यक्ति किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं जो पशुपालन कर रहे हैं, तो उनको 0% यानी कि आपको कुछ भी ब्याज नहीं देना पड़ेगा, दुधारू पशुओं के लिए आहार हेतु लोन प्राप्त कर सकते हैं। अगला विभाग है व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र के योजनाओं। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, जो भी व्यक्ति 18 से 45 वर्ष और 8वीं पास, जिसकी वार्षिक आय इनकम जो है 12 लाख से कम है और वह बैंक डिफाल्टर नहीं है, तो उन्हें 50 लाख रुपए, सेवा इकाई पर 25 लाख रुपए निर्माण कार्य के लिए प्रदान किए जाते हैं। अगला विभाग है बैंक से संबंधित योजनाएं हैं, तो इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना है। इसमें 18 से 40 वर्ष के जो भी व्यक्ति हो गए हों उन्हें पेंशन योजना प्राप्त की जाती है। एक उनकी उम्र के हिसाब से इसका कैलकुलेशन है। आप संपर्क कर लें बैंक के किसी कर्मचारी से, तो उनके पास एक टेबल रहती है, उसमें देख के बता देंगे कि आपकी जो आयु है उसके हिसाब से बहुत ही कम बनती है प्रीमियम। उस प्रीमियम जब जैसे ही आप प्रीमियम को उसको जमा करेंगे और आपकी उम्र 60 वर्ष हो जाएगी, तो वह प्रीमियम आपको जमा नहीं करना होगा और उसके आधार पे आपको जब तक आप जीवित हैं आपको पेंशन प्रदान होती रहेगी, जो 1,000 से 5,000 रुपये के बीच में होती है। जिस प्रकार से शासकीय कर्मचारी पेंशन होने के बाद उनको ताउम्र पेंशन मिलती है, उसी हिसाब से पुराने लोगों को मिलती थी। अभी तो शासकीय कर्मचारियों को भी पेंशन बंद कर दी गई है, तो वह आपको प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना के अंतर्गत मिलेगी। अगली योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति 18 से 50 वर्ष हैं और
उनका 2 लाख रुपए का जीवन बीमा बैंक में यदि आपका अकाउंट है तो 436 रुपये आपके खाते से मात्र कट जाएंगे और आपका 2 लाख रुपए का जीवन बीमा हो जाएगा। यदि आपके साथ कोई घटना घटती है तो 2 लाख रुपए का आपके जो भी नॉमिनी हैं उनको प्रदान किया जाएगा। अगली योजना है किसान क्रेडिट कार्ड कमर्शियल बैंकों के माध्यम से। सभी किसान जो कि बैंक डिफाल्टर ना हो और एक ही जगह से किसान क्रेडिट कार्ड लेने हेतु जो पात्र हैं वो खेती हेतु कम ब्याज पर लोन राष्ट्रीयकृत बैंकों से 7% और ऋण वापसी पर 4% दिया जाता है। और सहकारी बैंकों में 0% लोन आपको दिया जाता है। सहकारी बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो उन्हें कोई ब्याज नहीं देना होता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना सहकारी बैंकों के माध्यम से वही है, 3 लाख रुपए तक के ऋण पर 0% ब्याज आपको, यानी कि किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना है। तो ये इतनी सारी योजनाएं थीं। यदि आप इन योजनाओं में किसी का भी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस योजना में अभी शिविर लगाए जा रहे हैं। सचिव और रोजगार सहायक आपके गांव में आ रहे होंगे, उनसे संपर्क करें और जिस भी योजना का आप लेना चाहते हैं उसके लिए एक आवेदन, आपको हस्तलिखित आवेदन, एक सादा पेपर पर आवेदन बना लेना है और उससे संबंधित दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, समग्र आईडी और बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी, ये प्रमुख हैं। और जो भी योजना के लिए हैं तो आप उनसे संपर्क कर लें। क्या क्या उससे संबंधित दस्तावेज लगेंगे, वह दस्तावेज की फ़ोटोकॉपी करके आवेदन के साथ आपने सचिव को देना है, सेक्रेटरी को देना है। तो ये सारे आवेदन लेके पंचायत विभाग का एक पोर्टल खोला गया है जन सेवा के अंतर्गत, उस पोर्टल पर दर्ज होंगे और जिस भी विभाग से संबंधित योजना होगी उस विभाग को भेज दिया जाएगा, जिससे आपसे संपर्क करके आपको वो लाभ प्रदान किया जाएगा यदि आप पात्रता की श्रेणी में आते हैं। अभी इनमें 37 प्रकार की योजनाएं जोड़ी गई हैं। यदि इसमें और भी कोई योजना जोड़ी जाती है तो आपको इसी चैनल पर सूचित कर दिया जाएगा। इसका वीडियो भी बना के आपको डाल देंगे तो आप उसको देख सकते हैं। उसका नोटिफिकेशन आपको मिले इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और भी सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने साथियों को, परिवार में सभी को भेजें, जिससे उन्हें जानकारी प्राप्त हो सके कि वो भी लाभ ले सकें सरकार की योजनाओं का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।